ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायण नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है। प्रभु जी प्रभु जी सादर प्रणाम। अब देखते हैं कि दक्ष कैसे तपस्या करते हैं, उसके बारे में वर्णन है इधर।
श्रीराजोवाच देवासुरनृणां सर्गो नागानां मृगपक्षिणां सामासिक सामासिकस्त्वया तो सामासिकः त्वया प्रोक्तो यस्तु स्वायं वे अंतरे तस्यैव व्यासम् इच्छामि ज्ञातुं ते भगवन् यथा अनुसर्गं यया शक्त्या ससर्ज भगवान परः। मेरे साथ पढ़िए। श्री राजो वाच श्रीराजोवाच देवासुर नृणां सर्गो देवासुरनृणां सर्गो नागानां मृगपक्षिणां नागानां मृगपक्षिणां तामासिकः त्वया प्रोक्तो मासिकस्याप्तो यस्तु स्वायं भुवे अंतरे यस्तु स्वयंभुवेऽन्तरे यस्यैव व्यासम् इच्छामि समीक्षामि ज्ञातुं ते ज्ञातुं ते ज्ञातुं ते भगवन् यथा ज्ञातुं ते भगवन् यथा अनुसर्गं यया शक्त्या अनुसर्गं यया शक्त्या ससर्ज भगवान् परः। ससर्ज भगवन् परः। तब श्री राजा वाचा, राजा ने कहा, देव असुर नृणाम देवताओं तथा मनुष्यों की सर्ग सृष्टि नागानाम नागों सर्प जैसे जीव के मृग पक्षिणाम पक्षियों तथा पशुओं के सामासिक संक्षेप त्वया तुम्हारे द्वारा प्रोक्त वर्णित यह जो तू किंतु स्वयंभू मनु की अंतरे अवधि में तस्य उसके एव निसंदेह व्यासम विस्तृत वर्णन इच्छा में चाहता हूँ। ये परीक्षित महाराज सवाल पूछ रहे हैं हम लोगों के लिए। क्या तुम जानने के लिए ते तुमसे भगवान हे प्रभु किसको रुक्मणी को कह रहे यथा साध्वी आप बोलेंगे तो मैं नहीं बोल सकता। अनुसर्गम गौड़ सृष्टि यया जिस शक्ति से ससर्ज उत्पन्न किया भगवान से परह दिव्य। मेरे साथ अब पढ़िए। वर प्राप्त राजा ने सुखदेव गोस्वामी से कहा, सुखदेव गोस्वामी से कहा, हे प्रभु देवता असुर मनुष्य नाग पशु तथा पक्षी स्वयंभू मनु के शासन काल में उत्पन्न किए गए थे। हाँ, ब्रह्मा जी ने किया था, आपको याद होगा, आया था इनका वर्णन, लेकिन विस्तार में नहीं आया था। वो कह रहे हैं आपने विस्तार में नहीं बताया, आपने इस सृष्टि के विषय में संक्षेप में तृतीय स्कंद में कहा है। अब मैं इसके विषय में विस्तार से जानना चाहता हूँ। मैं भगवान की उस शक्ति के विषय में भी जानना चाहता हूँ। मैं भगवान की शक्ति के विषय में जानना चाहता हूँ, जिससे उन्होंने गौड़ सृष्टि की। हाँ, गौड़ सृष्टि तो ब्रह्मा जी ने की, लेकिन करवाई उन्होंने, वो भी मैं जानना चाहता हूँ, ये कह रहे हैं परीक्षित महाराज। अब नैमिषारण्य के सूत गोस्वामी क्या कहते हैं। श्री सूत वाच इति संप्रश्नम आकर्ण्य राजर्षे मतलब राजर्षे वादरायणी प्रतिनंद्य महायोगी जगाद मुनि सत्तमा। मेरे साथ। श्री सूत उवाच
श्रीसुत उवाच इति सम्प्रश्नम् आकर्ण्य इति इति सम्प्रश्नमाकर्ण्य सम्प्रश्नमाकर्ण्य राजर्षै बादरायणिः राजर्षि बादरायणिः बादरायणिः प्रतिनन्द्य महायोगी प्रतिनन्द्य नन्द महायोगी महायोगी जगाद मुनिसत्तमा। जगाद्मुनिसत्तमाः। शब्दार्थ है श्री सूतः उवाच, सूत गोस्वामी ने कहा, इति इस प्रकार, संप्रश्नम संप्रश्न जिज्ञासा आकर्ण सुनकर राजर्षि राजा परीक्षित की बादरायणी ही सुखदेव गोस्वामी ने प्रतिनंद्य प्रशंसा करके महायोगी महान योगी जगात उत्तर दिया, मुनि सत्तमा, हे मुनियों में श्रेष्ठ। ये किसको कह रहे हैं मुनियों में श्रेष्ठ? सूत गोस्वामी बोल रहे हैं, ध्यान रखिए। मुनियों में श्रेष्ठ कौन है? शौनक ऋषि। कहा? नैमिषारण्य। मेरे साथ पढ़िए। सूत गोस्वामी ने कहा, गोस्वामी ने कहा, हे नैमिषारण्य में एकत्र महामुनियों, हे नैमिषारण्य में एकत्र महामुनियों, जब महान योगी सुखदेव गोस्वामी ने जब महान योगी सुखदेव गोस्वामी ने राजा परीक्षित की जिज्ञासा सुनी तो राजा परीक्षित की जिज्ञासा सुनी तो उन्होंने उसकी प्रशंसा की उन्होंने उसकी प्रशंसा की और इस प्रकार उत्तर दिया। और इस प्रकार उत्तर दिया। हाँ, बीच बीच में व्यास, वेद व्यास तो ये भी लिखते हैं ताकि आप ये न भूलें कि ये सब नैमिषारण्य में चल रहा है। ये सूत गोस्वामी बता रहे हैं, लेकिन सुखदेव गोस्वामी ने जो नदी के किनारे परीक्षित महाराज को जो सुनाया, वही चीज सुनाई जा रही है, लेकिन सूत गोस्वामी के द्वारा। हम भूले नहीं, इसलिए आपको याद दिलाने के लिए बीच बीच में ऐसा आता है। अब सुखदेव गोस्वामी उत्तर दे रहे हैं परीक्षित महाराज का। श्री शुक उवाच, यदा प्रचेतसः पुत्रा 10 प्राचीन बर्हिषः अन्तः समुद्रा दुन्मग्ना नहीं अन्तः समुद्रात् उन्मग्ना ददृशुः गा द्रुमय व्रताम्। मेरे साथ पढ़िए। श्री शुक उवाच, यदा प्रचेतसः पुत्रा यदा प्रचेतसः पुत्रः 10 प्राचीन बर्हिषः दश प्राचीन बर्हिषः अन्तः समुद्रात् उन्मग्ना ददृशुः गा द्रुमय व्रताम्। शब्दार्थ है श्री शुक उवाच, श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, यदा जब प्रचेतसः कल पल्लवी माता जी का प्रश्न था, अचानक ये कैसे आया, क्योंकि ये अब उसकी भूमिका आपको बताई जा रही। यदा जब प्रचेतसा, प्रचेताओं ने पुत्र 10 प्राचीन बर्हिषः, राजा प्राचीन बर्हि के 10 पुत्र थे। आपको पता है, जो तपस्या करने गए, बीच में शिव जी मिले, शिव जी ने उनको बताया ये स्तुति करो। उन्होंने पानी में रह करके इतने हजारों वर्ष तक तपस्या की, तो उनकी बात आ रही। अंतः समुद्रात, समुद्र के भीतर से, उन्मग्ना, बाहर आए, ददृशुः, उन्होंने देखा, काम संपूर्ण लोक को, तुम्हें व्रताम, ध्रुम कहते वृक्षों को, तुम्हें व्रताम वृक्षों से आवृत। अगर आप कोई खेत को ऐसे ही छोड़ देंगे तो उसमें अनेक अनेक चीजें उगने लग जाती हैं, और जब आप उसमें अनाज बोते हैं तो आप खरपतवार को निकालते रहते हैं, तो वो बड़ा अच्छा दिखता है। लेकिन अगर आप उसको छोड़ देंगे ऐसे, उसमें तरह तरह के पेड़, बाद में तो बड़े पेड़ भी उगने लगते हैं। तो ये ऐसा हो गया था, तब ये बात हो रही है। आपको याद आ रहा होगा, ये पढ़ा था हमने।
मेरे साथ पढ़िए। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, सुखदेव गोस्वामी ने सुखदेव कहा, गोस्वामी ने कहा, जब प्राचीन बहि के 10 पुत्र जब जब प्राचीन प्राचीन बहि बहि के के 10 पुत्र 10 पुत्रों उस जल से बाहर निकले उस जल उस से जल बाहर से निकले, बाहर निकले जिसमें वे तपस्या कर रहे थे, जिसमें वे तपस्या कर रहे थे, रहे थे, तो उन्होंने देखा कि तो उन्होंने देखा कि कि संसार की समूची सतह संसार की संसार की समूची की सतह समूची सतह वृक्षों से ढक गई है। वृक्षों से ढक वृक्ष गई से है। ढक गई है। हाँ, तो उन्होंने अपने तेज से जंगल जलाने शुरू कर दिए। उनको फिर अभी आएगा पढ़ने इसी में पढ़ते हैं। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण संदेव प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी को। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद के द्वारा। श्रीला प्रभुपाद की जय। जब राजा प्राचीन बही वैदिक अनुष्ठान कर रहा था जिसमें पशुओं की हत्या की संस्तुति की गई थी, तो नारद मुनि ने दयावश उसे सलाह दी कि इस अनुष्ठान को रोक दे। प्राचीन बही नारद की बात भली भांति समझ गया, अतः वह राज्य छोड़कर तपस्या करने के लिए जंगल चला गया। किंतु उसके 10 पुत्र जल के भीतर तपस्या कर रहे थे, अतएव संसार की व्यवस्था देखने वाला कोई न था। जब 10 पुत्र प्रचेतागण जल से बाहर आए तो उन्होंने देखा कि पृथ्वी वृक्षों से ढक गई है। जब सरकार कृषि की उपेक्षा करती है तो अन्न उत्पादन के लिए आवश्यक है वह भूमि व्यर्थ से के वृक्षों से ढक जाती है। निस्संदेह अनेक वृक्ष उपयोगी होते हैं क्योंकि वह फूल फल उत्पन्न करते हैं, किंतु दूसरे अनेक वृक्ष अनावश्यक होते हैं। उनका उपयोग ईंधन के लिए किया जा सकता है और भूमि को साफ करके उसमें खेती की जा सकती है। जब सरकार लापरवाही बरतती है तो अन्न उत्पादन कम होता है, जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, कृषि गो रक्षा वनिज्ञाम वैश्या कर्म स्वभावजाम। वैश्यों के स्वभाव के अनुसार उनका उचित कार्य खेती करना तथा गौओं की रक्षा करना है। सरकार तथा क्षत्रियों का कर्तव्य है कि वे देखें कि तृतीय वर्ण के सदस्य वैश्य जो ना तो ब्राह्मण हैं ना क्षत्रिय ठीक से काम में लगें। क्षत्रिय मनुष्यों की रक्षा करने के निमित्त होता है, जबकि वैश्य उपयोगी पशुओं विशेषतया गायों की रक्षा के लिए निमित्त है। हरे कृष्ण को। हरे कृष्णा। कृषि और गायों के तो क्या हुआ कि प्राचीन परिषद को नारद ने कहा, तुम कहाँ फंसे हुए हो। वो खूब यज्ञ करता था। उसको कहा, देख ऊपर से वो पशु जो तुमने मारे थे तुम्हारा वेट कर रहे हैं कि तुम कब आओ, तुमको कैसे नोचें। तो इसलिए उपाय यही है। तो उसने जब नारद की बात को समझ गया, तो नारद का कोई शिष्य ऐसा है नहीं जिनको उन्होंने शिक्षा दी और उनने भक्ति नहीं की। तो प्राचीन परिषद राज छोड़ के चले गए और पुत्रों को संदेश दे करके, तुम संभालना। जब पुत्र आए तो देखा राज्य का ये हाल था। तो वृक्ष तो उसका वर्णन चल रहा है। कल पल्लवी माता जी का प्रश्न था इसमें। ध्रुमेभ्यः क्रुद्धमानस्ते तपो दीपितमन्यवः मुखतो वायुमग्निं च ससजुः तद् दिदक्षया दिदक्षया। मेरे साथ। द्रुमेभ्यः कृत्यमानस्ते ध्रुवेभ्यः कृतमानस्ते कृत्यमानास्ते तपोदीपितमन्यवः तपोदीपितमन्यवः मुखतो वायुमग्निं च मुकुतो वायुमग्निं वायुमग्निं च मुखतो वायुमग्निं च मुखतो वायुमग्निं च ससजुः तद् ससजुः दिदक्षया। ससजुः दिदक्षया। दिदक्षया। शब्दार्थ है ध्रुमेभ्य वृक्षों से क्रुध्यमाना अत्यंत क्रुद्ध होकर। कौन? ये प्राची इनको प्रचेता बोलते हैं। 10 पुत्र को प्रचेता। प्रचेता बहुत गुस्से में आ गए क्योंकि सारा जगह
वृक्ष से विकसित थे। ते वे प्राचीन बरही के 10 पुत्र, उनको क्या बोलते हैं? प्रचेता। तपह दीपित मन्यवः, दीर्घ तपस्या के कारण जिनका क्रोध बढ़ गया था, मुक्तः, मुख से, वायु वायु, अग्निम आग, च तथा सस्जुः, उन्होंने उत्पन्न किया, मुंह से आग उत्पन्न करके, तद, उन जंगलों को, दिधक से या जला डालने की इच्छा से। मेरे साथ पढ़िए। जल में दीर्घ काल तक तपस्या करने के कारण, जल में दीर्घकाल तक तपस्या करने के कारण तपस्या करने के कारण प्रचेतागण वृक्षों पर अत्यधिक क्रुद्ध थे। वृक्षों पर वृक्षों पर अत्यधिक क्रुद्ध थे। उन्हें जलाकर भस्म करने की इच्छा से, उन्हें जलाकर भस्म करने की इच्छा से उन्होंने अपने मुख से उन्होंने अपने मुख से वायु तथा अग्नि उत्पन्न की। वायु तथा अग्नि उत्पन्न की। हाँ, अब आपको याद आ रही होगी वो कहानी। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण। सोनिया अग्रवाल माता जी। हरे कृष्ण माता जी। श्रील प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। यहाँ पर तपोदीपितमन्यवः शब्द सूचित करता है कि जो व्यक्ति कठिन तपस्या किए रहता है उनमें महान योग शक्ति होती है, जैसा कि प्रचेताओं से पता लगता है, जिन्होंने अपने मुखों से अग्नि तथा वायु उत्पन्न की। यद्यपि भक्तगण कठिन तपस्या करते हैं, किंतु वे विमन्वयः साधवः होते हैं, जिसका अर्थ यह है कि वे कभी क्रुद्ध नहीं होते। वे सदैव सद्गुणों से अलंकृत रहते हैं। श्रीमद् भागवतम में कहा गया है, तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनां अजातशत्रवः शान्तः साधवः साधुभूषणाः। साधु अर्थात भक्त कभी क्रुद्ध नहीं होता। वस्तुतः उन भक्तों का जो तपस्या करते हैं वास्तविक स्वभाव क्षमाशीलता होता है। यद्यपि वैष्णव को तपस्या से पर्याप्त शक्ति मिलती है, किंतु विभिन्न कठिनाइयों में पड़ने पर भी वह कभी क्रुद्ध नहीं होता। यदि कोई तपस्या करता है किंतु वैष्णव नहीं बनता, तो उसमें सद्गुण उत्पन्न नहीं होते। उदाहरणार्थ, हिरण्यकशिपु तथा रावण ने भी महान तपस्याएं की थी, किंतु उन्होंने अपनी आसुरी प्रवृत्तियों का प्रदर्शन करने हेतु ऐसे किया। वैष्णवों को श्री भगवान की महिमा का प्रचार करते समय अनेक विरोधियों का सामना करना पड़ता है, किंतु श्री चैतन्य महाप्रभु की संस्तुति है कि वे प्रचार करते हुए क्रुद्ध न हो। श्री चैतन्य महाप्रभु ने यह सूत्र दिया है, तृणादपि सुनीचेना तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेना कीर्तनीय सदा हरिः। मनुष्य को चाहिए कि मन की विनीत अवस्था में अपने आप को मार्ग में उगे हुए तिनके से भी निम्न समझते हुए भगवान नाम का कीर्तन करे। उसे वृक्ष से भी अधिक सहनशील, मिथ्या प्रतिष्ठा के भाव से रहित तथा दूसरों को आदर देने के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए। ऐसी मनोदिशा में मनुष्य भगवान नाम का निरंतर कीर्तन कर सकता है। जो लोग श्री भगवान की महिमा के प्रचार कार्य में लगे हुए हैं, उन्हें घास यानी तृण से भी अधिक विनीत एवं वृक्ष से भी अधिक सहिष्णु होना चाहिए। तब वे बिना कठिनाई के श्री भगवान की महिमा का प्रचार कर सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। ये बता दिया, जबकि प्रचेता को गुस्सा नहीं आना चाहिए था, आया। ये प्रभुपाद ने एक्सप्लेन किया कि साधु पुरुष जो है, जो भक्त हैं, वो कभी गुस्सा नहीं करते, लेकिन असुर करते हैं। उन्होंने उदाहरण भी दिया रावण और कंस का, क्योंकि उनको गुस्सा आता था और तपस्या वो भी करते थे। हिरण्यकश्यप ने इतनी जबरदस्त तपस्या की, लेकिन गुस्सा नहीं गया, इसका मतलब वैष्णव नहीं बने। ताभ्याम निर्दय्यमानात् मानात् मानात् ताभ्याम निर्दय्यमानात् तान् उपलभ्य कुरुद्वः। राजोवाच महान् सोमो मन्यु प्रशमयन्निव। मेरे साथ पढ़िए। ताभ्याम निर्दय्यमानात् ताभ्याम निर्दय्यमानान् तान् उपलभ्य कुरुद्वः। कुरुद्वः। राजोवाच महान् सोमो
मन्युं प्रशमय निव शब्दार्थ है ताभ्याम वायु तथा अग्नि द्वारा निर्दह्यमाना जलाए गए तान उन वृक्षों को उपलब्ध देखकर कुरुत्वः हे महाराज परीक्षित, ये सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं, राजा जंगलों के राजा वाचक कहा, महान महान सोमः चंद्रमा का अधिष्ठाता देव, सोमदेव चंद्रमा का अधिष्ठाता देव, मन्युम क्रोध को प्रशमयन शांत करते हुए इव सदृश। मेरे साथ पढ़े, हे राजा परीक्षित, हे राजा हे राजा परीक्षित, परीक्षित, जब वृक्षों के राजा तथा जब वृक्षों के राजा तथा चंद्रमा के अधिष्ठाता देव चंद्रमा के अधिष्ठाता देव सोम ने अग्नि तथा वायु को समस्त वृक्षों को जलाकर राख करते देखा, तो उसे अपार दया आई, क्योंकि वह समस्त वनस्पतियों तथा वृक्षों का पालन करता है। प्रचेताओं के क्रोध को शांत करने के लिए सोम इस प्रकार बोला। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण सावित्री माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण सभी भक्तों को। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। इस श्लोक से पता चलता है कि चंद्रमा का अधिष्ठाता देव सोमदेव ब्रह्मांड भर के वृक्षों तथा पौधों का पालन करता है। चांदनी के कारण वृक्ष तथा पौधे तेजी से बढ़ते हैं। अतएव हम उन तथाकथित विज्ञानियों को किस प्रकार स्वीकार कर सकते हैं जिनकी चंद्र यात्राओं ने हमें जानकारी दी है कि चंद्रमा पर कोई वृक्ष या वनस्पति नहीं है। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, सोमो वृक्षाधिष्ठाता स एव वृक्षाणाम राजा। चंद्रमा का अधिष्ठाता देव सोम सारी वनस्पतियों का राजा है। हम यह कैसे विश्वास कर सकते हैं कि वनस्पति के पालनकर्ता के ही लोक में वनस्पति नहीं है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण। तो क्या कहा उन्होंने, आएगा आगे। न द्रुमेभ्यो महाभागा दीनेभ्यो दोग्धुम अर्हत विवर्धयि सवो यूयं प्रजानां पतयः स्मृता। मेरे साथ, न द्रुमेभ्यो महाभागा दीनेभ्यो दोग्धुम अर्हत विवर्धयि सवो यूयं प्रजानां पतयः स्मृता। शब्दार्थ है, नहीं द्रुमेभ्य वृक्षों को, महाभागा हे परम भाग्यशाली, दीनेभ्य अत्यंत गरीबों, द्रोग्धुम जलाकर भस्म करने के लिए, अर्हत तुम्हें चाहिए, विवर्धयि सवः वृद्धि लाने के लिए इच्छुक, यूयम तुम सब, प्रजानाम सारे जीवों का, जिन्होंने तुम्हारी शरण ले रखी है, पतयः स्वामी या रक्षक, स्मृता के रूप में क्या। हे भाग्यवान महाशयो, तुम लोगों को चाहिए कि इन बेचारे वृक्षों को जलाकर भस्म न करो,
भस्म न भस्म करो न करो तुम लोगों का कर्तव्य तुम लोगों का लोगों का कर्तव्य कर्तव्य नागरिकों यानी प्रजा के लिए नागरिकों यानी प्रजा के लिए समस्त समृद्धि की कामना करना समस्त समृद्धि की समृद्धि की कामना करना तथा उनके रक्षकों के रूप में कार्य करना है। तथा उनके रक्षकों के रूप में कार्य करना है। हाँ, ये सोम उनको कह रहे हैं, ये महाशयों को। तात्पर्य हरे कृष्ण रश्मि माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी। शील प्रपात की जय। शील प्रपात द्वारा तात्पर्य, यहाँ ये संकेत हुआ है कि सरकार या राजा का कर्तव्य है कि वो न केवल मनुष्य की रक्षा करे अपितु अन्य सारे जीवों की भी रक्षा करे, जिनमें पशु, वृक्ष तथा वनस्पतियां सभी सम्मिलित हैं। किसी भी जीव को व्यर्थ न मारा जाए। हरे कृष्ण। धन्यवाद। ये बात है, राजा है तो खाली मनुष्यों का नहीं है, सारे पशु पक्षी, आपके ये वनस्पति, सबका राजा है, सबकी रक्षा करना उसका धर्म है। अहो प्रजापति पति ही भगवान हरि ही अव्ययः वनस्पति वनस्पतीन औषधि च ससर्ज ऊर्जम ईशम विभो। मेरे साथ, अहो प्रजापति पति ही प्रजापति प्रजापति भगवान हरि ही अव्ययः भगवान हरि हरिरव्ययः वनस्पतीन औषधिं च औषधिं च या औषधि च ससर्ज ऊर्जम ईशम विभो। ऊर्जाम ईशाम विभु। हाँ, ये हम ईशम तो भगवान के लिए बोलते हैं, ये ईशम है भोजन के लिए है। संस्कृत में वोकेबुलरी बहुत बड़ी है। शब्दार्थ है अहो हाय प्रजापति, प्रजापति पति, जीवों के स्वामियों का स्वामी, भगवान हरि अव्यय अविनाशी, वनस्पति वृक्षों को, औषधि जड़ी बूटियों को, च तथा ससर्ज उत्पन्न किया, ऊर्जम स्फूर्तिदायी, ईशम भुजन विभु परम पुरुष ने। मेरे साथ पढ़िए, भगवान श्री हरि श्री हरि सारे जीवों के स्वामी हैं, सारे जीवों के स्वामी है, जिनमें ब्रह्मा जैसे जिनमें ब्रह्मा जैसे सारे प्रजापति सम्मिलित हैं, सारे प्रजापति सम्मिलित है। क्योंकि वे सर्वव्यापक तथा चूंकि वे सर्वव्यापक तथा अविनाशी प्रभु हैं, अविनाशी प्रभु है। अतः उन्होंने अन्य जीवों के लिए अन्य जीवों के लिए खाद्य वस्तुओं के रूप में के रूप में इन सारे वृक्षों तथा शाखों को उत्पन्न किया है। इन सारे वृक्षों तथा शाखों को उत्पन्न किया है। हाँ, इसलिए ऐसे ही नहीं है, क्योंकि भगवान की इच्छा से उगे, ये कह रहे हैं प्रचेताओं को सोमदेव। तात्पर्य, हरे कृष्ण अशोक प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। शीला प्रभुपाद जी की जय। शीला प्रभुपाद जी द्वारा तात्पर्य, चंद्रमा के अधिष्ठाता देव सोम ने प्रचेताओं को स्मरण दिलाया कि प्रजापतियों के भी प्रति भगवान ने इस वनस्पति को हर एक को भोजन प्रदान करने के लिए उत्पन्न किया है। यदि प्रचेतागण इन्हें नष्ट कर डालने का प्रयत्न करेंगे तो उनकी प्रजा भी कष्ट भोगेगी, क्योंकि भोजन के लिए वृक्षों की भी आवश्यकता पड़ती है। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। भोजन के लिए अगर साग सब्जी नहीं है, क्या खाएंगे? औषधि के लिए वनस्पति, जो जड़ी बूटी है, वो आग लगाओगे सब जल जाएगा। तो जंगल को आग लगाना बहुत बहुत बड़ी गलती है। अन्नम चराणाम अचरा
हि अपदः पादचारिणाम् अहस्ता हस्तयुक्तानां द्विपदां च चतुष्पदः। मेरे साथ, अन्नम चराणाम अचरा, अन्नं चराणामचरा चरा हि अपदः पादचारिणाम् हि अपदः पादचारिणाम् अहस्ता हस्तयुक्तानां हस्तयुक्तानां द्विपदां च चतुष्पदः। द्विपदां चतुष्पदः। अन्नम भोजन चराणाम चलने वालों तथा पंखों वालों का, हाँ वो भी चरी है, चलने वाले या उड़ने वाले। अचरा न चलने वालों फलों वृक्षों का, ही निसंदेह अपदः बिना पैर वाले जीव यथा घास पेड़ पौधे। पादचारिणाम पैरों पर चलने वाले पशु तथा गौ तथा भैंसों के। अहस्ता बिना हाथ वाले पशु। हस्तयुक्ता नाम हाथों से युक्त पशु यथा बाघ आदि का, जिनके हाथ भी काम करते हैं। द्विपदाम दो पैरों वाले मनुष्यों का। च तथा चतुष्पद या चतुष्पद चार पैरों वाले हिरण जैसे पशु सब इन पर निर्भर करते हैं। मेरे साथ पढ़िए। प्रकृति की व्यवस्था के द्वारा प्रकृति की व्यवस्था के द्वारा फलों तथा फूलों को, फलों तथा फूलों को कीड़ों तथा पक्षियों का भोजन माना जाता है। कीड़ों तथा पक्षियों को भोजन माना जाता है। घास तथा अन्य घास तथा अन्य बिना पैर वाले जीव, बिना पैर वाले जीव गायों तथा भैंसों जैसे, गायों तथा भैंसों जैसे चौपाइयों के भोजन के लिए हैं। चौपाइयों के भोजन के लिए हैं। वे पशु जो अपने अगले पैरों को, वे पशु जो अपने अगले पैरों को हाथों की तरह काम में नहीं ला सकते। हाथों की तरह काम में नहीं ला सकते। हाँ, उनके लिए तो घास ही एक भोजन है। पंजों वाले बाघों जैसे पशु के भोजन हैं। पंजों वाले बाघों जैसे भोजन है। ये तथा हिरण एवं बकरे जैसे चौपाई जानवर, तथा हिरण एवं बकरे जैसे चौपाई जानवर जानवर तथा खाद्यान्न भी तथा खाद्यान्न भी मनुष्य के भोजन के निमित्त होते हैं। मनुष्यों के भोजन के निमित्त होते हैं। हाँ, ये जो पंजे वाले भागों के जो भोजन, पशु के जो भोजन है, वो भोजन है एक्चुअली वो तो घास नहीं खाते हैं, वो जानवरों को खाते हैं और वो जानवर घास पर डिपेंड करते हैं। ये है विशेष सर्कल है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण रीटा माता जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा सभी को। श्रीला प्रभुपाद की जय। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद जी के द्वारा। प्रकृति के नियम द्वारा या भगवान की व्यवस्था से एक प्रकार का जीव दूसरे जीवों का भक्ष्य है। जैसा कि यहाँ पर उल्लेख किया गया है, द्विपादाम चा चतुष्पदः, चौपाए जानवर यानी चतुष्पदः, तथा खाद्यान्न मनुष्यों द्विपदाम के भक्ष्य हैं। ये चौपाए जानवर हिरण तथा बकरियों जैसे पशु हैं। इनमें गौएं नहीं आती जिनकी रक्षा की जानी चाहिए। सामान्यतः समाज की उच्चतर श्रेणियां ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य जातियां मांस नहीं खाती। कभी कभी क्षत्रिय जंगल में हिरण जैसे पशु का शिकार करने जाते हैं, क्योंकि उन्हें वध करने की कला सीखनी होती है, और कभी कभी वे पशुओं को भी खाते हैं। शूद्र भी बकरे जैसे पशुओं को खाते हैं, किंतु गौएं मनुष्यों द्वारा वध किए जाने या खाने के लिए नहीं हैं। प्रत्येक शास्त्र में गोवध की प्रबल रूप से निंदा की गई है। वस्तुतः जो गोवध करता है उसे उतने वर्षों तक कष्ट भोगना पड़ता है जितना कि गाय के शरीर में बाल होते हैं। मनु संहिता का कथन है, प्रवृत्ति रेशा भूतानाम
निर्वृत्तिस्तु महाफलाः। इस भौतिक जगत में हम में अनेक प्रवृत्तियां होती हैं, किंतु मनुष्य जीवन इसलिए मिला है कि उन प्रवृत्तियों को मोड़ना सीखें। जो लोग मांस खाना चाहते हैं वे अपनी जीभ की जरूरत निम्नतर पशुओं को खाकर पूरी कर सकते हैं, किंतु उन्हें गौओं का वध नहीं करना चाहिए, क्योंकि दूध की पूर्ति करने के कारण गौओं को मानव समाज की माताएं स्वीकार किया गया है। शास्त्रों की विशेष रूप से संस्तुति है कृषि गोरक्ष्य। मानव समाज के वैश्य वर्ग को कृषि कार्यों द्वारा सारे समाज के भोजन का प्रबंध करना चाहिए और गौओं को पूर्ण सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए, क्योंकि वे सर्वाधिक लाभदायक पशु हैं और मानव समाज को दूध देती हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण। यूयं च पित्रान् यूयं च पित्रान् यूयं च पित्रा अन्वदिष्टा देव देवेन च अनघा प्रजा सर्गाय हि कथम वृक्षान् निर्दग्धुम अर्हथ। मेरे साथ पढ़िए। यूयं च पित्रा अन्वदिष्टा यूयं च पित्रान्वदिष्टा देव देवेन च अनघा देवदेवेन च देवेन च नघा नघा प्रजा सर्गाय हि कथम प्रजा सर्गाय सर्गाय हि कथम वृक्षान् निर्दग्धुम अर्हथ। विक्षान् निर्दग्धुम् अर्हत। यूयं तुम सब च भी पित्रा अपने पिता द्वारा अन्वदिष्टा आदेश दिए गए देव देवेन स्वामियों के भी स्वामी भगवान द्वारा च भी अनगा हे निष्पाप प्रजा सर्गाय संतान उत्पन्न करने के लिए ही निसंदेह कथम कैसे वृक्षों को निर्दग्धुम जलाकर भस्म करने के लिए अर्हत समर्थ हैं। हे शुद्ध हृदय वाले हे शुद्ध हृदय वाले तुम्हारे पिता प्राचीन बर ही हमारे पिता प्राचीन बरही तथा भगवान ने तथा भगवान ने तुम सबों को प्रजा उत्पन्न करने का आदेश दिया है। तुम सबों को प्रजा उत्पन्न उत्पन्न करने का आदेश का दिया है। आदेश दिया है। अतः तुम लोग अतः अतः तुम तुम लोग लोग इन वृक्षों तथा वनस्पतियों को इन वृक्षों तथा वनस्पतियों को किस तरह जलाकर भस्म कर सकते हो, किस किस तरह तरह जलाकर जलाकर भस्म कर सकते कर सकते हो, हो, जिनकी आवश्यकता जिनकी जिनकी आवश्यकता आवश्यकता तुम्हारी प्रजा तथा तुम्हारी तुम्हारी प्रजा तथा प्रजा तथा तुम्हारे वंशजों के पालन के लिए पड़ेगी। तुम्हारे तुम्हारे वंशजों वंशजों के पालन के लिए पड़ेगी। हाँ, ये राजा सोम ने कहा। आतिष्ठत् सतां मार्गम कोपम यत्शतधीपितं पित्रा पित्रा पितामहे महेन अपि पित्रा पितामहेन अपि पितामहे सॉरी मैं गलत पढ़ रहा था। पित्रा नहीं, पित्रा पितामहेन अपि पितामह पितामह होता है दादा। पित्रा पितामहेन अपि जुष्टम वह प्रपितामहे प्रपितामह उसका भी फादर ग्रैंड फादर। मेरे साथ आतिष्ठत् सतां मार्गम कोपम यच्छत दीपितम् पित्रा पितामहेन अपि दुष्टं वह प्रपितामहे। शब्दार्थ है आतिष्ठत् पालन करो, सताम मार्गम महापुरुषों के मार्ग का, कोपम क्रोध, यच्छत दमन करो,
दीपितम जो अब जागृत है, पिता द्वारा पितामहेन अपि तथा पितामह द्वारा जुष्टम संपन्न वह तुम्हारा प्रपितामहे तुम्हारे परदादाओं द्वारा। मेरे साथ पढ़िए, तुम्हारे पिता तुम्हारे तुम्हारे पिता पिता पितामह पितामह तथा परदादाओं ने तथा तथा परदादाओं पिताओं ने ने जिस अच्छाई के मार्ग का अनुसरण किया था, जिस जिस अच्छाई के अच्छाई के मार्ग का मार्ग का अनुसरण किया अनुसरण था, किया था, मार्ग का अनुसरण किया था, वह प्रजा के पालन करने का था, वो वह प्रजा प्रजा के के पालन पालन करने का करने था, का था, जिसमें मनुष्य जिसमें जिससे मनुष्य मनुष्य पशु तथा वृक्ष सम्मिलित हैं। पशु तथा वृक्ष वृक्ष सम्मिलित है। सम्मिलित है। तुम लोगों को उसी मार्ग का पालन करना चाहिए। तुम लोगों को उसी मार्ग का पालन करना चाहिए। व्यर्थ का क्रोध तुम्हारे कर्तव्य के विरुद्ध है। व्यर्थ व्यर्थ का क्रोध तुम्हारे कर्तव्य कर्तव्य के के विरुद्ध विरुद्ध है। है। विरुद्ध है। अतः मेरी प्रार्थना है कि तुम अतः मेरी प्रार्थना है कि तुम लोग तुम लोग लोग कि वो 10 है ना, अपने क्रोध को नियंत्रित करो। अपने अपने क्रोध को क्रोध को नियंत्रित करो। नियंत्रित करो। देखो राजा सोम की कितनी शक्ति है, लेकिन प्रजेताओं को कितने नम्रता से वो कह रहे हैं। और जबकि ये वनस्पति के वो अधिष्ठाता देव हैं, तो वो क्रुद्ध होकर के कुछ और गड़बड़ भी कर सकते थे, नहीं, क्योंकि ये भी भगवान के भक्त थे। पता नहीं इनको गुस्सा क्यों आया, वो इतनी बड़ी तपस्या करके आए हैं, तो उनको कितने अच्छे ढंग से समझाया है। यही चीज बड़ों का है छोटों को समझाने के लिए। छोटे जब घर में या समाज में जो यंग लोग हैं, उनकी समझ कम होती है, बुद्धि होती है, समझ कम होती है। अब बड़ों ने जीवन बिताया है, उनको समझ ज्यादा होती है। तो जब छोटों को समझाना है, बड़ों को गुस्सा नहीं आना चाहिए। छोटा तिलमिला सकता है, आपको अंडरस्टैंड गाली भी कर सकता है, तो भी बड़ों को गुस्सा नहीं आना चाहिए। इससे शिक्षा मिलती है हमको। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा सुशील प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, माता जी दंडवत प्रणाम। तात्पर्य श्री प्रभुपाद द्वारा श्री प्रभुपाद की जय। यहाँ पर पित्रा पितामहे नापि जुष्टम वह प्रतिपितामहे शब्द एक सत्यनिष्ठ राज परिवार का चित्रण करते हैं, जिसमें राजा, उनके पिता, उनके पितामह तथा उनके प्रतिपितामह होते हैं। ऐसे राज परिवार एक प्रतिष्ठित पद होता है, क्योंकि यह प्रजा का अर्थात नागरिकों का भरण पोषण करता है। प्रजा शब्द उसका द्योतक है, जिसने सरकार के शासन क्षेत्र के अंतर्गत जन्म लिया हो। उच्च राज परिवार वाले सचेष्ट रहते हैं कि सारे जीवों को, चाहे वो मनुष्य हो, पशु या पशुओं से निम्नतर अन्य जीव हो, संरक्षण प्रदान किया जाना चाहिए। आधुनिक प्रजातांत्रिक पद्धति इस प्रकार की उच्च पद्धति नहीं कहला सकती, क्योंकि चुने गए नेता केवल सत्ता के लिए प्रयत्नशील रहते हैं, किंतु उनमें उत्तरदायित्व का कोई भाव नहीं रहता। राजतंत्र में प्रतिष्ठा प्राप्त राजा अपने पूर्वजों के महान कार्यों का अनुकरण करता है। इस प्रकार चंद्रमा का राजा सोम यहाँ पर प्रचेताओं को उनके पिता तथा प्रतिपितामहों के यशों का स्मरण कराता है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। उन्होंने ऐसा किया था, अपनी प्रजा का पालन इस तरह किया था, उनको समझा रहे हैं। हालांकि ये भी ज्ञानी है, लेकिन गुस्सा आ गया तो गुस्से को शांत कराने के लिए आए हैं। ओम अज्ञान तिम्रांधस्य ज्ञानांजन शलाकया अक्षरोन्मितमेन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे।